हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अगस्त 2025 को हुए प्रयोगशाला परिचारक के मॉडल आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें आपको सामान्य विज्ञान और जीके के सारे आंसर्स मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न है, ये आपको सही जोड़ी मिलाना था। मरुस्थल, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय आवास, उष्णकटिबंधीय वन वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का संवेग मतलब P है, क्या होता है? इसको आपको बताना है। तो P बराबर हो जाता है पिंड के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। फॉर्मूला कैसे होता है? P = m × v। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से सही जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन है। 0 केल्विन पानी का क्वथनांक, थर्मामेट्रिक तरल ऊष्मा का कुचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P 3rd, Q 4th, R 2nd और S का 1। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का स्राव करने वाले अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो ट्रिप्सिन का स्राव कौन करता है? अग्नाशय। अगला प्रश्न है रेल और पटरी वाला। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन कारण सही है। तो जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह बनाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। रेल पटरी स्टील से बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्टील की नहीं बनी होती या लोहे की बनी होती है। तो पहला सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़त्व के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पौधे तो हैं, जीव जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है, बल्कि तापमान नहीं है। ओके। अगला प्रश्न फिर से सही जोड़ी मिलाव वाला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? आपको बताना है। तो अपघटन के उदाहरण में से कौन है? CaCO3। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्र विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक घटक जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा तापमान, ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाओं की खोज किसने की? ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो रॉबर्ट हुक ने की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यह अपने यौगिक के गुण दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी ये वाला आंसर हो जाएगा। एक प्राणी शरीर के निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट है ना, डी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये वाला। पहले कोशिकाएं बनती है, फिर ऊतक बनता है, उसके बाद अंग बनता है, फिर अंग तंत्र बनता है, उसके बाद जाके शरीर का निर्माण होता है। एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो एथीन जो है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पोषण स्तर का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? तो अनुवांशिकी की मूल इकाई होती है जीन। ओके। नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है? V = I/R। तो V क्या है? यहाँ पे विभव है, विभवांतर। I क्या है? करंट। R क्या है? प्रतिरोध।
तो देखिए धारा भी हो गया, विभव भी हो गया, प्रतिरोध भी हो गया, लेकिन बल का जिक्र है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा PQR, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, PQR वाला। जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है। तो विविधता का कारण है जलवायु, बिल्कुल है, खाना भी है, भूगोल भी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है। तो प्राकृतिक अम्ल कौन सा नहीं है। सार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये तो नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लैब में बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्ल नहीं है, मतलब मानव निर्मित अम्ल है, या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये दिया था आपको, एक इमेज दिया था, उसका आपको बताना था। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी PQSR। निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका आवेग के संचरण का सही नियम क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले होता है ग्राही, जिससे हम ग्रहण करते हैं। संवेदी तंत्रिका उसके बाद होती है, फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अंदर जाता है, उसके बाद आता है मोटर तंत्रिका, सबसे लास्ट में आता है पेशी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, सबसे पहले ग्राही, है ना। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाना है। तो तांबा का भी उपयोग कहाँ पे होता है, विद्युत तारों में। ए का थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए का थर्ड। पोटेशियम का उपयोग किस में होता है, ए का थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण दिया गया है आपको, समतल दर्पण, और उसके बारे में आपको कारण और बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और ए सही स्पष्टीकरण है। फॉर्मूला दिया गया है आपको, एक सेकेंड, फॉर्मूला दिया गया है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, मैंने क्लास में बताया था। ग्लूकोज का फॉर्मूला 4, यहाँ C6H12O6। पोटेशियम नाइट्रेट होता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। तो ए का सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। उसके बाद बी का थर्ड वाला, ये भी है, ये भी है। सी का 1 वाला, ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है फिर तो। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसको दर्शाती है, तो प्रोटॉन को दर्शाती है। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन की पहचान करना है, आपको बताना है उसके बारे में। तो ये चक्रीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसे बेंजीन रिंग होता है, ये भी होता है। इनमें सुगंध होती है क्या, बिल्कुल होती है, लेकिन ये संतृप्त नहीं होते, ये असंतृप्त होते हैं। तो ए, बी और डी वाला कौन सा है, A, B, D, ऑप्शन नंबर सी। तापमान मापने के किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सेल्सियस का हम लोग प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फ़ारेनहाइट का प्रयोग भी करते हैं, केल्विन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन रिक्टर का प्रयोग हम लोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटे से लेकर बड़े क्रम में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो अच्छा सुचालक सबसे अच्छा कौन सा है, तांबा। ओके, अगर चांदी दिया रहता तो यहाँ पे चांदी आ जाता।